वैसे तो आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन मैं आज आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर आया हूँ। और वह कहानी अगर आपको पसंद आती है तो एक लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। यह कहानी सभी के लिए है, बच्चे बड़े सबके लिए यह कहानी है, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथियों, एक गांव होता है और उस गांव में बहुत सारे किसान रहा करते हैं। किसान को हमारे भारत में अन्नदाता कहा गया है। अगर किसान नहीं होगा तो हमारा जीवन भी नहीं चल पाएगा। कहानी शुरू होती है एक गांव के किसान से। एक बहुत मेहनती किसान है जिसने चने की खेती की है और चने की खेती बहुत अच्छी जो है फल फूल रही है, उसमें चने भी आ गए हैं। लेकिन होता क्या है, वहाँ बहुत सारे बंदर भी रहते हैं। तो बंदर उस किसान को परेशान किया करते हैं, चने की खेती में जाके उसका नुकसान करते हैं, चने खाते हैं। तो किसान देखता है और बंदरों को भगाने की कोशिश करता है पहले, फिर सोचता है, उसके दिमाग में आता है कहीं इनके घर और वो तो होते नहीं हैं, ये कहाँ से लाएंगे, कुछ कमाते वमाते तो है नहीं, ये तो किसानी नहीं करते हैं। तो फिर किसान यह सोचकर उन बंदरों को नहीं भगाता है और उन्हें खाने देता है चने। होता क्या है, यह लगातार ऐसा चलता रहता है। ऐसा लगातार चलते चलते एक दिन होता क्या है कि सर्दियों का समय होता है और किसान अपने खेत पर अगियाना जलाकर, अगियाना बोलते हैं जो आग जलाकर तापते हैं गांव में, तो उस अगियाने में आग जलाकर ताप रहा है किसान। और तापते तापते जब उसकी नींद लग जाती है, वहीं नींद लगने के बाद में जाके वहाँ सो जाता है, सोता रहता है। उसके बाद बंदर आते हैं और देखते हैं कि भाई ये किसान तो लगता है शायद मर गया। तो सारे बंदर इकट्ठे होते हैं और शोक मनाने लगते हैं और अपने बंदरों का जो सरदार होता है उससे सलाह लेते हैं कि सरदार जी एक बात बताइए, यह किसान बहुत अच्छा था और हमें चने भी खाने दिया करता था, हमें नहीं मारता था। तो फिर बंदरों के सरदार और बंदर सभी निर्णय लेते हैं कि इसको चांदी की गुफा में ले जाया जाए या फिर सोने की। तो उसमें से बंदरों का सरदार का निर्णय होता है कि इसको सोने की गुफा में ले जाया जाए, क्योंकि बहुत ही अच्छा किसान था। तो उसको बंदर सोने की गुफा में ले जाकर छोड़ देते हैं। जब वह सुबह सुबह जागता है तो जैसे ही उठता है तो चारों तरफ अपनी तरफ सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, माफ़ करना चांदी नहीं, हीरे जवाहरात सारी चीज़ें देखता है। तो वो अपने जो कपड़े पहने हुए होता है किसान, तो उसमें भर लाता है। उसके बाद उसकी कैसी बंसी बजती है चैन की कि उसका घर वगैरह सब कुछ बन जाता है और बहुत पैसे वाला हो जाता है। जब बात तो फैलती है ना गांव में, तो और जल्दी फैल जाती है। जब बात फैली तो पता चला कि ऐसे ऐसे मैं सो गया था और किसान को मुझे मतलब सोने की गुफा में बंदर छोड़े आए थे। तो फिर वहाँ एक किसान और था जो कि बंदरों को रोज़ मारा करता था, रोज़ मारता था। तो किसान ने भी, उसने भी ड्रामा चालू किया। पहले मारता था, उसके बाद में जाके वही बंदरों को नहीं भगाने लगा। फिर नहीं भगाता तो क्या है, बंदर जो है चने खा रहे थे उसके। एक दिन उसने भी प्लान बनाया और आग जलाकर वो भी सो गया। वह सो गया, उसके बाद सारे बंदर इकट्ठे होने कि यार ये तो मर गया किसान। तो फिर उन्होंने चर्चा की आपस में, और उनके सरदार जो होते हैं बंदरों के, वो आए। उन्होंने चर्चा की कि पहले तो ये मारता था लेकिन अब अच्छा बन गया था, अब इसे कहाँ ले जाया जाए। तो एकदम से बंदरों के सरदार पूछते हैं, बताइए क्या चांदी की गुफा में ले जाया जाए या फिर, या तो कह ही नहीं पाए, इतने में किसान उठ जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, नहीं मुझे सोने की गुफा में ले जाया जाए। सारे बंदर भाग जाते हैं और उस किसान का सपना टूट जाता है। कहानी कैसी लगी? बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने करीब करीब यह है कहानी आज से लगभग 32 साल पहले पढ़ी होगी।
वो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। तो कहानी अगर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, और यह कहानी किस किस ने पढ़ी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। तो आपने मुझे सुना उसके लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। 26 जनवरी आने वाली है आपके लिए, तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की अनंत अनंत शुभकामनाएं। आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। भगवान महादेव की कृपा आप सभी के ऊपर अनंत अनंत बनी रहे। जय हिंद, जय भारत।